वेलकम टू मैनी स्माइल्स फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। क्या आप एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो? क्या आपको इंग्लिश में चीजें याद करनी पड़ रही हैं? क्या आपको ग्रामर्स या वोकैब सेक्शन या इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करना पड़ रहा है? तो घबराए नहीं, मैनी स्माइल्स के पास है, रोहित सर के पास है आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैं आपको सारी चीजें ना तो याद करने दूंगा ना तो रट्टा मारने दूंगा। सारी चीजें मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, जैसे आप मैथ्स को या फिजिक्स केमिस्ट्री को समझते हो, बिल्कुल वैसे। तो घबराए नहीं, आप मेरे साथ बने रहें। हम मिलते हैं अपने टॉपिक पे। कम टू द पॉइंट। तो फ्रेंड, हम सीधे आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है आज का इडियम, हम पढ़ेंगे यहां से बैंड ओवर बैकवर्ड। इसका मीनिंग होता है सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करना। अब देखिएगा कि बैंड ओवर बैकवर्ड कैसे हुआ, सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करना, कैसे मीनिंग आया। आप मुझे बताइए कि अगर यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे बैंड ओवर बैकवर्ड, हाँ, सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करना। अब देखिए ये मीनिंग कैसे आएगा। देखिए मीनिंग बोल रहा है बैंड मीन्स होता है झुकना, हाँ, बैंड मीन्स झुकना, ओवर मतलब किसी के प्रति, और बैकवर्ड्स मीन्स क्या होता है, वो जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो नीची जाति के लोग होते हैं, छोटी जाति के लोग होते हैं, उसके लिए बैकवर्ड्स, या जो समाज में जो पिछड़े लोग हैं उसके लिए बैकवर्ड यूज़ किया गया है। तो बैकवर्ड बोला है कि उस पिछड़े लोगों के प्रति भी झुकाव यहाँ बोल रहा है। ऐसा मीनिंग आ रहा है कि पिछड़े जो जाति, पिछड़े लोग हैं, पिछड़े जाति के जो लोग हैं उसके प्रति बैंड हो रहा है, झुक रहा है वो। तो मतलब अगर झुक रहा है तो आप मुझे बताइए किस लिए झुकता होगा, वही इसका आंसर है। देख लीजिए, सहायता प्रदान करने के लिए, ये बोल रहा है यहाँ पे, सहायता प्रदान करने के लिए अपने झुकने एक प्रयास, एक संभव प्रयास करना। मतलब वो व्यक्ति सहायता प्रदान करने के लिए वो झुक भी सकता है। अगर उसको झुकना होगा तो उसके लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। किसके लिए? सहायता प्रदान करने के लिए, और उसके लिए वो झुक भी सकता है। यह मीनिंग आया। और यहां बोल रहा है, उसके इडियम का मीनिंग आता है कि ये बैकवर्ड के प्रति भी झुक रहा है। क्यों झुक रहा है, वही इसका आंसर है, सहायता प्रदान करने के लिए। हमारा नेक्स्ट इडियम है बिसाइड वन सेल्फ। क्या है? बिसाइड वन सेल्फ। और मतलब चिंतित या परेशान, है ना, चिंतित या बेचैन बोल रहा है, चिंतित या बेचैन। अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए किसी बात को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं बार बार, है ना, या फिर लाइफ में किसी और को बात को लेकर के थोड़ा सा आप काफ़ी चिंतित, काफ़ी बेचैन हो तो, और आप किसी ने आपको पार्टी मिले गया तो बताइए, आप भी सबके साथ, आप बहुत बेचैन हो, आप भी सबके साथ मस्ती करोगे, एंजॉय करोगे, या थोड़ा सा आप वहाँ से अलग हो जाते हो ना। वही तो हो रहा है। वन सेल्फ से खुद को, वन सेल्फ क्या होता है? खुद को, यानी खुद को वहाँ से थोड़ा सा अलग कर लेना। बिसाइड मीन्स क्या होता है? बगल में तो थोड़ा सा अलग कर लेना। यहाँ से मीनिंग आ रहा है, जब बहुत ज़्यादा आप चिंतित होते हैं या किसी कारण से बहुत बेचैन होते हैं तो आप लोगों के भीड़ में, लोगों के साथ एंजॉय नहीं करते हैं, आप उनसे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। आगे आंसर यहाँ से, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? हमारा नेक्स्ट इडियम है बिसाइड वन सेल्फ, मतलब बहुत नाराज। क्या है? बहुत, हाँ, कई बार आप बहुत नाराज होते हैं तो भी आप उस खुद को अलग कर लेते हो ना। देखिए आप लोग बिसाइड वन सेल्फ, कई बार बहुत नाराज होते हो तो भी आप महफिल को एंजॉय नहीं करते हो, खुद को अलग कर लेते हो। तो नाराज हैं या चिंतित हैं, बात तो वही हुआ ना। किसी बात से आप नाराज हैं तो बहुत, किसी को हो सकता है किसी बात से आप चिंतित होंगे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए आप लोगों से क्या करते हैं, आप लोगों से खुद को अलग कर लेते हैं, महफिल से खुद को अलग कर लेते हैं। कब करते हैं? जब आप वहाँ से याद कीजिए, बिसाइड वन सेल्फ मतलब खुद को अलग कर लेना, वहाँ से लीजिएगा। तो क्यों अलग करते हैं, वही आपका आंसर है कि हम बहुत नाराज हैं या चिंतित हैं या बेचैन हैं, इसलिए हम अलग कर लेते हैं खुद को। नेक्स्ट हमारा इडियम है बिसाइड द मार्क, असंगत होना या अतार्किक। यहाँ पे आएगा अतार्किक। मुझे बताइए, आपको पता होगा फैक्ट्री में जैसे सामान बनता है तो जो सही सामान होता है उसको चुन करके अलग रखा जाता है, और जो खराब निकलता है सामान उसमें एक मार्क लगाया जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है। उसमें एक मार्क लगाया, क्योंकि उसमें मार्क होता है कि ये खराब है, उसको अलग कर दिया जाता है। तो क्या कर रहा है वो? बिसाइड कर रहा है उसको, मतलब अलग कर रहा है। और सॉरी, यहाँ पे होगा ना, इस क्या कर रहा है, उसको बिसाइड कर रहा है, अलग कर रहा है, और उसमें एक मार्क दे रहा है। क्यों मार्क दे रहा है? क्योंकि वो जो सामान है वो बाकी की तरह वो संगत नहीं है, वो असंगत है, वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफेक्ट माल निकल गया, वो थोड़ा सा अलग है, इसीलिए उसको
मार्क करके उसको अलग कर दे रहे हैं। वही जब कोई बोलेगा बिसाइड द मार्क, तो फैक्ट्री में विजुअलाइज कीजिएगा कि आप फैक्ट्री में है और जो सही सामान है उसको अलग कर रहे हैं, जो गलत है वो अलग कर रहे हैं आप। तो क्योंकि अब जो खराब है उसमें एक मार्क लगा करके उसको अलग कर दिया जाता है, पता होगा आपको। तो बिसाइड द मार्क मतलब मार्क लगा के उसको अलग कर लिया गया। मार्क उसमें लगा करके उसको अलग क्यों कर लिया गया? क्योंकि वो सामान सही नहीं होगा, वो उसकी आप लॉजिकली वो सही नहीं हो सकता है ना, इसीलिए भी उसको अलग कर लिया जाएगा। अलग मतलब असंगत, संग में नहीं रखा गया, उसको थोड़ा सा अलग कर लिया गया, असंगत कर लिया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इडियम है, देखिए यहाँ पर वर्ड है हमारा बेटर हाफ, में होता है पत्नी। अब गौर कीजिएगा, बेटर हाफ मीन्स पत्नी होता है, मतलब यहाँ बोले पत्नी है अर्धांगिनी, वही बेटर हाफ। तो यहाँ तो ये तो वर्ड मीनिंग आ गया, यहाँ तो आप याद कर सकते हैं बेटर हाफ जो मतलब पत्नी होता है, इसका मीनिंग कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हमारा नेक्स्ट इडियम है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यहाँ बोल रहा है कि दो मुसीबतों के बीच, दुविधा में दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ। क्या बोल रहा है? दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ, दो मुसीबतों के बीच यहाँ बोल रहा है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब दो दुविधाओं या दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ। अब समझिएगा यहाँ कैसे मीनिंग आया। बोल रहा है यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो है, यहाँ बोला इसमें एक बोला कि ये जो है ना बीच में है। कहाँ है ये? बीच में है। किसी बीच में? एक तरफ शैतान है, डेविल है, और एक तरफ गहरी समंदर है। देखिए, एक तरफ शैतान है और दूसरी तरफ नीली गहरी समंदर है। तो बताइए वो कहाँ जाएगा? अगर इधर बढ़ेगा तो शैतान इसको मार डालेगा, और आगे बढ़ेगा तो ये गहरी समंदर में मर जाएगा ये। तो बताइए दो मुसीबतों के बीच, दो दुविधाओं के बीच फंसा हुआ है कि नहीं है? इसलिए जब भी मैं आपको पढ़ाऊं, जब भी मैं आपको बताऊं, तो आप मेरे कुछ रूल्स हैं। पहला कि आप उसको विजुअलाइज करेंगे, आप उसको सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे और आपको आंसर याद आ जाएगा। जैसे यहाँ बोल रहा है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, क्या बोला? बिटवीन, बीच में, द डेविल एक तरफ शैतान है और दूसरी तरफ नीली गहरी समंदर है। तो बताइए वो कहाँ फंसा हुआ है? वो दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है? तो पहला विजुअलाइज करना है, दूसरा जो भी मैं बोलूंगा उसको लिपसिंग करनी है, मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ उसको बोलना है, तो 2 बार 3 बार बोलना है उसको, और ऐसे ही याद हो जाएगा। और तीसरा, अगर कोई डाउट हो या कोई एडवाइस हो मेरे लिए, कमेंट करें और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम में। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, सो गिव मी अ थम्स अप। अपने एक दोस्तों से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई एडवाइस है मेरे लिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।